तो स्वागत है तुम्हारा कपल ऑफ कुकुज सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं एंड आई होप कि तुमने उसे देख भी लिया होगा। वेल तो आजा फिर देखते हैं इसके 5th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को हाइप कर देना एंड इसके अलावा हम अपने सेकंड चैनल पे भी बहुत जल्द कई सारी एनिमे की सीरीज को लाने वाले हैं, तो यार तुम उसे भी जाके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वेल तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को। अब देखो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सांची को देखते हैं जो की अपने बंदे के साथ अम्यूजमेंट पार्क में होती है और यहाँ पे सांची कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार कि तुमने मेरे लिए वोट करा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अपना बंदा है उसने फाइनली सांची के लिए वोट करा था। और अगर तुम्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है तो यार मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पे एक कॉस्प्ले हुआ था और वो जो कॉस्प्ले हुआ था उसमें ये चारों बंदियां पार्टिसिपेट कर रही थी और अपने बंदे को उन्हें वोट करना था और जो भी उनमें से जीतती अपना बंदा उनके साथ घूमने जाता। और अब यहाँ पे फाइनली सांची जीत चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अपने बंदे ने ऑफ कोर्स सांची को ही वोट करा होगा। एंड वेल यहाँ पे सांची फिर पूछती है तुम्हें पता है कि यहाँ पे रोलर कोस्टर कहाँ पे है? तो अपना बंदा यहाँ पे बोलता है कि अरे यार अब मुझे क्या पता होगा, मैं कौन सा यहाँ पे हर दिन आता हूँ। जिस पे सांची कहती है देखो तुम मेरी वजह से यहाँ पे आए हो तो मेरे गाइड तो बन जाओ, मतलब इतना तो कर ही सकते हो, हाँ और काम ही क्या है। जिसके बाद ये दोनों फाइनली रोलर कोस्टर की राइड लेते हैं और फिर यहाँ पे जो सांची होती है वो वहाँ पे एक भूल भुलैया टाइप का कुछ होता है उसमें जाने को बोलती है। तो अपना बंदा कहता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ पे अंदर फंस जाओगी। तो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड इतना कहकर सांची सबसे पहले अंदर चली जाती है एंड यार वो देखती है कि वहाँ पे काफी ज्यादा आईना ही आईना होता है और जैसे ही वो एक आईने के करीब जाती है वैसे ही उसके सामने नागी आ जाता है और कहता है देखा मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें थोड़ी दिक्कत तो होगी ही बट तुम मान ही नहीं रही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक टाइप का इल्यूजन होता है क्योंकि अपना नागी जो है ना वो उसके पीछे खड़ा होता है और यहाँ पे इतने ज्यादा कांच लगे हुए होते हैं कि जिसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। तो नागी कहता है जो एग्जिट है वो पीछे की तरफ है तो अब चुपचाप चलो मेरे साथ। और चलते चलते ही वो उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और भाई इतना देखते ही ना ये बंदी उसको एक चमाट खींचती है और भाई बंदे का हाथ पूरा का पूरा लाल कर देती है, मतलब कुछ ज्यादा ही जोर से मारती है, मतलब यार इतने जोर से खींचती है कि बंदे की चीख निकल जाती है। जिसके बाद सांची कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम यहाँ पे दूसरी बार आए हो? तो इस पे अपना बंदा कुछ नहीं बोलता। फिर अपनी बंदी बोलती है पहले तुम यहाँ पे हीरो सान के साथ आके गए हो है ना, और अब तुम दूसरी बार यहाँ पे आए हो वो भी मेरे साथ, और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मतलब इसे क्यों बताया वो। खैर फिर हम देखते हैं कि ये बंदी यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। तो इस पे अपने नागी कहता है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मतलब तुम तो अभी किसी और को डेट कर रही हो ना, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है। और ये दोनों इसी बात को लेके थोड़ा सा लड़ने लगते हैं, मतलब भाई इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये दोनों भाई बहन है, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। खैर इसे मुझे क्या। वेल तो इसके बाद सांची पूछती है तो अच्छा जब तुमने मुझे किस किया था तो क्या वो तुम्हारा सेकंड किस था? फिर अपना बंदा कहता है नहीं वो तो मेरा फर्स्ट टाइम ही था, वैसे भी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो उसे उतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है वैसे तुमने भी काफी ज्यादा किस कर ही रखा होगा। तो बोलती है नहीं वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मतलब ये लोग क्या बातें कर रही है, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब। वेल यहाँ से फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इनका जो समर ब्रेक है ना वो अब फाइनली एंड हो चुका होता है और यहाँ पे अपना बंदा अपनी स्कूल में होता है और ये बंदा स्कूल में शांति से बैठा हुआ होता है और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं ना वो बातें कर रहे होते हैं, मतलब काफी ज्यादा उल्टी फुल्टी बातें कर रहे होते हैं। अब सारे के सारे बंदे जो होते हैं उनका ध्यान अपने बंदे पे होता है और हम देखते हैं कि इनका ध्यान नागी पे इसलिए होता है क्योंकि भाई अपना बंदा न्यूज के अंदर आ रहा होता है और यहीं पे दो बंदे आते हैं और उसे बताते हैं कि भाई देख तू तो फेमस हो चुका है, मतलब तू न्यूज पे आ रहा है। और जब न्यूज ऑन होता है तो वहाँ पे हमें आई दिखाई देती है एंड जो न्यूज वाला एंकर होता है ना वो बोल रहा होता है जिस सरे हुए चेहरे को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये कोई आम बंदा नहीं है, हमें अभी भी पता चला है कि जो ट्रेंडिंग में आर्टिस्ट थी उसे किसी से प्यार हो गया था, वो लकी बंदा कोई और नहीं बल्कि यही गधा है, मतलब ऐसे नहीं बोलता है। वेल यहाँ पे नागी की आंखें ढकी हुई होती है और पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा होता है बट साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो नागी ही है। एंड वेल बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, जब अपना बंदा नीचे आता है और घर जाने के लिए निकल रहा होता है तो वहाँ पे बाहर काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं, मतलब अपने बंदे से पूछताछ करने के लिए। एंड तभी यहाँ पे नागी को हीरो का लेटर मिलता है जो कि काउंसिल ऑफिस में उसका वेट कर रही होती है। तो ये बंदा जो है ना वो बहुत सारी चीजें सोचने लगता है कि आखिर वो मेरा वेट क्यों कर रही है, मतलब उसे तो अभी घर चले जाना चाहिए था। एंड वेल इतना सब सोचने के बाद वो फाइनली वहाँ पे पहुंच जाता है, मतलब काउंसिल ऑफिस के अंदर। तो अपनी हीरो कहती है ओ तो फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और बेसिकली देखो ये बंदी गुस्सा नहीं होती, यहाँ पे इसने इसे पढ़ने के लिए साथ में बुलाया होता है, मतलब इन्हें ग्रुप स्टडी करनी होती है वो भी स्कूल के बाद। एंड फिर यहाँ पे हमें हीरो बताती है कि पता है जब मैंने आई सान को सुना तो मैं उसे काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ, वो काफी ज्यादा बढ़िया गाती है। और बेसिकली यहाँ पे हीरो बताती है कि वो काफी ज्यादा बड़ी फैन है, मतलब वो आई के गानों की बहुत बड़ी फैन है और उसे नहीं पता था कि आई जो है वो मतलब अपने आप को रिवील कर देगी और वो सिंगर कोई और नहीं बल्कि अपनी आई निकलेगी। और फिर अपना बंदा कहता है देखो इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था कि आई इतना अच्छा गाती है, मतलब वो इतनी ज्यादा फेमस है। और फिर ये बंदा खुद की ही बुराई करता है। तो फिर अपना बंदा कहता है देखो तुम बहुत बढ़िया हो, मतलब बाकी सब तो ठीक है बस तुम थोड़ा गुस्सा हो जाती हो। और यहाँ पे भाई अपने बंदी फिर से वही वाला लुक देती है और वो लिटरली उसके काफी करीब आती है और यहाँ पे अपने बंदे को लगता है कि भाई फिर से मुझे रैप्टा लगने वाला है, बट फिर वहाँ पे वो उसके टाई को पकड़ती है एंड यहाँ पे जो होता है भाई वो बंदी इसे गाल पे किस देती है। भाई लक हो तो इस बंदे जैसा। एंड फिर हम देखते हैं कि अपनी बंदी यहाँ से चली जाती है और फिर हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे नीचे आ जाता है
एंड देखता है कि यार जो अभी मीडिया वाले हैं ना वो अभी तक वहीं पे खड़े हैं, मतलब उसका वेट कर रहे होते हैं। एंड तभी उसे इरिका दिखती है एंड फिर जो इरिका होती है वो उसको दीवार कूदा के वहां से लेके जाती है और अपना बंदा कहता है, मतलब नागी कहता है, देखो यार हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, मतलब हम सामने से भी जा सकते थे। पर एरिका कहती है वैसे वो सब कुछ छोड़ो, तुमने ये जो भी बकलोली करी है क्या तुम्हें इसके बारे में मुझसे कुछ कहना नहीं है, मतलब कुछ तो कहना होगा ना। तो अपना बंदा कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि आई चान के साथ कितनी ज्यादा मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, मतलब अभी मुझे ही नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। और पता नहीं क्यों यार ये बंदा हर किसी को क्लियर करते चल रहा होता है, मतलब कि अभी तक कोई भी इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मतलब आई को छोड़ के, क्योंकि वही है जिसने इसे अभी तक सिर्फ प्रपोज कर रखा है। बट वेल ये बंदा फिर बताता है, देखो आज हीरो सान ने मुझे किस कर दिया एंड उसने मुझे कहा कि आज के बाद मैं उससे बात ना करूं, मतलब ये क्या बात हुई। जिसके बाद वो बंदी थोड़े गुस्से में होती है। तो फिर अपना बंदा कहता है कि सच बताना तुमने वो चीज देखा था। तो फिर वो चौंक जाती है और मना करती है कि नहीं मैंने कब देख लिया, मैंने ये सब नहीं देखा। तो अपना बंदा कहता है तुमने सब कुछ देखा है, मतलब किस करते हुए। एंड यार अपनी बंदी कहती है कि देखो ये कोई अच्छी चीज नहीं होती कि दो स्टूडेंट्स खाली क्लासरूम में ये सब करते रहे, मतलब ये सही बात नहीं है और मेरी क्या किसी की भी नजर पड़ जाएगी, मतलब मैं बस वहाँ से जा रही थी और मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा कोई मोटिव नहीं था। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है ना, मतलब नागी है, उसके घर पे न्यूज वाले पहुंच चुके होते हैं। एंड वेल तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नागी को एक मैसेज आता है और वो मैसेज आई ने भेजा होता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने नया सॉन्ग बनाया है और वो चाहती है कि पहले वो सॉन्ग नागी सुने, तो वहाँ पे नागी को जाना चाहिए। तो फिर यार यहाँ पे इरिका कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मतलब उसने इन्वाइट किया है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए और वहाँ पे तुम्हें जाके आखिर पता लग जाएगा कि आखिर ये सब चीजें चल क्या रही है और तुम न्यूज में आए कैसे। जिसके बाद अपना बंदा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसलिए तो मुझे जाना ही होगा। एंड यहाँ पे अपना बंदा फिर वहाँ से निकल लेता है और वो अपने रेस्टोरेंट में देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लाइन लगी होती है, क्योंकि यार आई चान भी वहीं पे खाना पीना खाती थी। एंड ऑब्वियसली अपने बंदे के माँ बाप जो थे ना वो इसका पूरा फायदा उठा रहे थे, मतलब अपने धंधे में चार चांद लगा रहे थे। एंड अपना बंदा जो है वो यहाँ पे एक टूटी फूटी जगह से एंटर करने का ट्राई करता है, क्योंकि वो जब छोटा था तो आई चान से मिलने के लिए इसी रास्ते से जाया करता था, मतलब उसने ये रास्ता काफी छोटे में बना रखा था और उसी रास्ते का ये बंदा आज यूज कर रहा होता है। और फिर ये बंदा यहाँ पे फाइनली आ जाता है एंड वो डोर ओपन करता है एंड वो देखता है कि उसकी फोटो हर जगह लगी हुई होती है, जिसे देख के इस बंदे की फट जाती है कि मतलब ये सब चल क्या रहा है। एंड फिर हम यहाँ पे एआई को देखते हैं जिसने टी शर्ट भी उसी की फोटो वाली पहनी होती है और फिर ये बंदी कहती है वैसे तो मुझे तुम्हारी फोटो बढ़िया लगानी थी पर क्या करूं, मेरे पास बस एक यही फोटो थी, आज अब एक नई खींचते हैं। तो अपना बंदा कहता है यार बस कर यार, कितना फोटो लेगी, मतलब फोटो देख देख के तो मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। और फिर वो बंदा कहता है कि आखिर ये सब किया किसने है, अब तो बता दो, मतलब मुझे जानना है। तो फिर वो कहती है अच्छा ये सब तो मैंने किया है। तो नागी कहता है कि लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर यहाँ पे जो आई होती है ना वो एक पास्ट की बात बताती है कि नागी तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब मेरा कोई दोस्त नहीं था, मतलब मेरे से कोई जल्दी बात नहीं करता था और मैं हमेशा अकेले ही होती थी और हर टाइम जो है वो गाना गाती रहती थी, मतलब स्कूल से घर जाते हुए या वहाँ से वापस आते हुए मुझे हर टाइम गाना गाना काफी ज्यादा अच्छा लगता था एंड इसी वजह से तुम मुझे मिले थे। और ये बंदी बताती है कि देखो मैं अपनी लाइफ में किसी की फ्रेंड नहीं बन पाई एंड इसी के कारण मैंने अपनी सिंगिंग चालू रखी और देखते देखते मैं इतनी फेमस हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार ये सारे सॉन्ग्स तो मैंने आपके लिए लिखे हैं तो लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए। और ये बंदी कहती है देखो तुम्हें इंस्पिरेशन हो मेरी, तो अगर यही बात लोगों को पता ना होती तो ये अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ये बात सबको बता दी। और फिर वो कहती है कि तुम्हें मैं फर्स्ट टाइम में अपना सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वो सॉन्ग सुन लो। और फिर यहाँ पे आई कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। फिर यार थोड़ी देर के बाद आई कहती है तुम्हें पता है मैं अब कुछ बढ़िया सॉन्ग बनाने की सोच रही हूँ। जिसके बाद अपना बंदा ये सारी चीजें देख के अपने घर पे आता है एंड घर पे वो इरिका के मदर को देखता है एंड वो सोचता है कि ये इरिका नहीं उसकी मदर है, क्योंकि जन्म के टाइम पे ये दोनों स्वैप हो चुके थे, मतलब ये इसके असली मदर फादर नहीं होते। अगर तुमने इसका पहला सीजन देखा होगा तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। एंड यहाँ पे अपनी बंदी जो होती है वो कहती है कि देखो मैंने सुना वो कंट्रोवर्सी के बारे में। तो फिर अपना बंदा माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो फिर ये जो इसकी मदर होती है वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई सेलिब्रिटी हो, और यार ये हंसने लगती है। फिर ये कहती है कि अच्छा तो वो लड़की ने सिर्फ आधा सच दिखाया है। तो फिर बंदा कहता है कि हाँ। तो फिर इसकी मदर बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें सुधर के रहना चाहिए, आई मीन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये बियर मांगने लगती है। जिसके बाद अपना नागी इरिका से पूछता है अबे अब इन्हें क्या दिक्कत है। जिसके बाद अपनी बंदी अपनी मदर के बारे में उसे बताती है और लिटरली वो यहाँ पे इनसे कुछ अजीब सी चीजें पूछने लगती है कि अच्छा तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ या नहीं, मतलब ये सारी चीजें कौन पूछता है। और जब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो बोलती है यार क्या ही बकवास बंदे हो तुम लोग, मतलब तुमसे आज तक ये काम भी नहीं हुआ। एंड फिर इसकी मॉम कहती है अगर जरा सोचो कि टीवी वालों को पता लग गया कि तुम ऑलरेडी इंगेज हो तो ये कितनी बड़ी न्यूज हो जाएगी। और ये सोच के ना ये काफी ज्यादा खुश हुए जा रही होती है और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ तो बवाल करने वाली है। वेल फिर इसकी मॉम जो है वो इन दोनों को उठवा लेती है, मतलब पता नहीं कहाँ लेके जाती है बट हाँ उठवा लेती है। और फिर हमें यहाँ पे साचे को दिखाया जाता है जो कि अपने मम्मी पापा के रेस्टोरेंट में वापस आ चुकी होती है एंड वो सारी चीजें बताती है। एंड यार यहाँ पे ये दोनों खुशी हुए जा रहे होते हैं क्योंकि इनका जो सेल है वो काफी बढ़िया हो गया होता है, मतलब भाई इनका बेटा उठ चुका है बट इन्हें उसकी घंटा फिक्र नहीं है। वेल हमें वापस से यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अब 2 वीक्स के लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट के साथ रहने वाले होते हैं, मतलब इन दोनों के सिवा वहाँ पे कोई नहीं रहने वाला है, बस ये दोनों, समझ रहे हो ना। और बेसिकली तुम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि इसकी मॉम इन दोनों को फोर्स कर रही होती है, मतलब कुछ करने के लिए। एंड वेल इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म
खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।